प्रणाम करती हूँ। आज आपके समक्ष मैं लेके आई हूँ शरद पूर्णिमा की कथा। शरद पूर्णिमा क्या है, इसका महात्म्य क्या है, इसका व्रत क्यों करते हैं, इसके व्रत से क्या लाभ है, यह है आज मैं लेके आई हूँ आपके समक्ष। आप सुने, ध्यान दें तो सुनिए। शरद पूर्णिमा का व्रत करने से कहते हैं, पुराणों में वर्णित है कि शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जो है धरती पे आई थी, उनका प्राकट्य हुआ था, इसलिए शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस पूर्णिमा का व्रत संतान के लिए बहुत उपयोगी होता है और सारी मनोकामनाएं, धन की कमी हो, निर्धनता हो और सारी जो भी समस्याएं हैं उसके लिए इस व्रत का विशेष उपयोग है। इस व्रत को करें और लाभ उठाएं, यही इसका महत्व है। शरद पूर्णिमा के दिन कहते हैं, लिखा हुआ है पुराण में कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को दिया गया है वरदान कि चंद्रमा से जो है वो अमृत निकलता है, चंद्र से अमृत चूता है। तो अगर हम शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में शीत में खीर बना के रख देते हैं और उसको सुबह भोग लगा के भगवान का, माता लक्ष्मी का और भगवान विष्णु का भोग लगा के प्रसाद रूप में वितरण करते हैं तो सभी रोगों का नाश होता है। ये इसका महात्म्य है, इसे अवश्य करना चाहिए। किंतु ध्यान रखें कि नंगी खीर को ध्यान दें कि कोई जानवर जूठा ना करने पाए, इसका विशेष ध्यान दें। उसके लिए आप व्यवस्था करिए, तब आप उसको ग्रहण करें, यही सबसे उपयोगी बात है। इसकी एक बहुत सुंदर कथा है। इसकी कथा क्या है मैं सुनाती हूँ, सुने। एक बार की बात है, एक राज्य में एक साहूकार था। साहूकार की दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी तो बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी, वह धर्म कर्म में बहुत रुचि लेती थी, सारे व्रत त्योहार को करती, बहुत कुछ ध्यान में रखती, रीति रिवाज का अनुसरण करती। किंतु छोटी बेटी जो थी, वो छोटी बेटी इस सब को नहीं मानती, सारे काम उल्टे पुल्टे करती। अगर कोई व्रत रहती हो तो उस व्रत को आधा छोड़ देती, कभी भी वो पूरा व्रत नहीं करती, क्योंकि उससे विश्वास ही नहीं था व्रत में। तो ना व्रत में भी विश्वास था, ना त्योहार में विश्वास था, ना रीति रिवाज में विश्वास था। ये हमेशा ही उल्टा काम करती, जो कि हमारे सनातन धर्म के खिलाफ है, हमारे रीति रिवाज के खिलाफ है, वो ऐसा ही करती। ऐसे दिन बीत रहा था। साहूकार बहुत ही दुखी था इस बेटी से अपने। उसने अपनी बेटियों की कुंडली को ज्योतिषियों से दिखाया। ज्योतिषी ने कहा, देखिए आपकी ये छोटी बेटी बहुत ही दूसरे स्वभाव की है, बहुत निर्दयी है, इसके अंदर कोई आचरण अच्छा नहीं है। और बड़ी बेटी जो है ये आपकी बहुत धर्मवान है, बहुत ही अच्छे विचारों की है, सद आचरण करने वाली है, सत्संग करने वाली है, सद विचार रखती है, इसलिए इसका हमेशा कल्याण होगा। जो लोग अच्छे आचरण से रहते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, मृदुभाषी होते हैं, सत्यभाषी होते हैं, उनका सभी कद्र करते हैं, भगवान भी उनका कद्र करता है। इसलिए हमें भी यह ध्यान देना चाहिए, सबको यह ध्यान देना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचे, किसी को कोई दुख ना हो, यह हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि इसी का फल हमें इस धरती पे भोगना पड़ता है। यही उसके साथ भी हुआ। साहूकार की दोनों बेटियां बड़ी होने लगी, इसके कार्य वैसे रहते, उसके कार्य वैसे रहते। बड़ी बेटी अपना सद आचरण में रहती, ये अपने दुष्ट आचरण में रहती। ऐसे करते करते समय बीतता गया। समय का पहिया तो कभी रुकता नहीं, समय बीतता गया। एक दिन समय आया, लड़कियां बड़ी हो गई। जब दोनों बेटियां उसकी बड़ी हो गई, उन्होंने दोनों का विवाह कर दिया। दोनों का विवाह जब कर दिया तो बड़ी बेटी तो अपना स्वर्ग, अपने घर को स्वर्ग बना दी अपने आचरण से, अपने कर्म से। और छोटी बेटी तो अपना कर्म ही ऐसा करती कि इसके घर में कलह कलेश बढ़ता था। हर बार यही समस्या इसके सामने खड़ी होती थी और ये परेशान रहती, परेशान रहेगी ही। जो जैसा
करता है उसी अनुसार उसको भोगना पड़ता है। ये संसार का नियम है, ये भगवान का नियम है, ये भगवान का विधान है। इससे हम वंचित नहीं हो सकते, इसलिए इसका हमें फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए। समय बीता, अब इसके संतान हुई, बड़ी बेटी के संतान बहुत अच्छी हुई, सत्संगी संतान हुई, माता पिता का आदर करने वाली संतान हुई। और इसकी संतान होती और मर जाती, होती और मर जाती। यही प्रक्रिया इसके साथ हुआ। कई संतानें हुई किंतु कोई बचा नहीं। यह बहुत ही दुखी हुई। एक बार इसने अपने पंडितों को, ज्योतिषियों को अपने बारे में पूछा, अपने पूर्व जन्म के कर्मों के बारे में पूछा कि कौन से चूक के कारण मेरी संतान हमेशा मर जाती है, मैं क्या करूं इसके लिए, आप कोई दिशा निर्देशन करें। ज्योतिषियों ने बताया कि तुमसे बहुत बड़ी चूक हुई है, तुम हर पग पर तुमसे अपराध हुआ है, तुम ऐसा कर्म ही किया है तुमने कि इसका कोई उपाय ही नहीं है, कोई निराकरण नहीं है, कोई इसका समाधान नहीं है। समाधान एक ही है कि तुम्हारी एक बहन है, सद आचरण वाली कन्या है, वो उसी को बुलाओ। और इस एक दिन इसका पुत्र मर जाता है और ये विलाप करती है, तो ज्योतिषी इसको बताते हैं कि उसको बुलाओ, उसका जब स्पर्श होगा शरीर का, उसके वस्त्र का, तो ये बालक जिंदा हो जाएगा। इतना उसमें सतीत्व था, इतना उसमें सत्य था। सत्य का यही फल होता है। हर जगह पे भगवान ने यह बताया है, वेद पुराण ने बताया है कि सदैव हमें अच्छे काम करने चाहिए, सत्कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। जब इसका पुत्र मर जाता है तो ये क्या करती है, एक पाटे पर उसको लेटा करके उस पर लाल वस्त्र डाल देती है, लाल वस्त्र डाल देती है और अपनी बहन को बुलाने चली जाती है। अपने बहन को बुला के लाती है ज्योतिषियों के अनुसार, और उसकी बहन आती है तो अपने बहन से कहती है, हे बहन, इस पाटे पे आप बैठ जाओ, इस पाटे पर आप बैठ जाइए, आपके लिए बिछाया है। उसकी बहन जाती है तो उसको कुछ ऐसा आभास होता है कि इस वस्त्र के अंदर कुछ रखा गया है। वो जैसे ही उसकी साड़ी, उसका आंचल उस वस्त्र से, उस लाल वस्त्र जो ओढ़ाई थी उस पर स्पर्श होता है, उसका बालक जिंदा हो जाता है, उसके सतीत्व से, उसके सत्कर्म से, उसके पुण्य से, और उसका बालक जिंदा हो जाता है। तो वो रोने लगता है। उसने कहा, अरे बहन, तूने ये क्या किया, तुम्हारा बालक सोया हुआ है, उसी पर तुमने बैठने को कह दिया, इतना बड़ा अपराध। तुमने अपने बारे में नहीं सोचा, अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा, ऐसा क्यों किया तुमने। तब उसने रो रो करके सारी व्यथा सुनाई, सारी व्यथा को अपनी बहन से सुनाया। अपनी बहन से कही कि हे बहन, मेरे यही दुख था मुझे, और मैंने आपके बारे में सुना, ज्योतिषियों ने बताया कि तुम्हारी बहन बहुत ही सत्यवान है, निष्ठावान है, धार्मिक है, सद आचरण करने वाली है, सत्संग करने वाली है, इसलिए उसके वस्त्र से, उसके स्वयं के स्पर्श से अगर तुम्हारे बच्चे को स्पर्श कराया जाएगा तो वो बच्चा जिंदा हो जाएगा। इतनी बड़ी पुण्य है उसके अंदर, उसी को बुला लो। इसीलिए बहन, मैं हार मान करके आपको बुलाई और मैंने उस पर बैठने के लिए कह दिया, क्योंकि मेरा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया था। उसकी जय जयकार होने लगी, पूरे राज्य में शोर हो गया कि यह बहुत ही आदरणीय महिला हैं, आदरणीय नारी हैं, इनको बारंबार प्रणाम है। और इस प्रकार हमें भी सत कर्म करने चाहिए, सत्संग करने चाहिए, सद आचरण करने चाहिए, तो भगवान हर मुसीबत को टाल देंगे, सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। तो बोलिए जय श्री हरि।